वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपका खैर मकदम है दाता की नगरी लाहौर से, बहरिया टाउन से। आज के प्याम मोहब्बत के खुसूसी एपिसोड के साथ आपका बारे दिगर खैर मकदम। दुनिया भर के नाजरीन और मुबारक हाजरीन और पर्दे में बैठी इज्जतदार खवातीन, सबका शुक्रिया तशरीफ लाए, महफिल की रौनक बढ़ाई। अब मैं आज की महफिल का सादत एहतमाम हासिल करने वाले हमारे मेजबान जनाबे मोहतरम अबू बकर मलिक साहब से गुजारिश करूंगा, आप डाइस पर तशरीफ लाइए, अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा कीजिए, इनसे अपनी मोहब्बतें शेयर कीजिए और आज के प्याम मोहब्बत में आप भी अपना पैगाम ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में नशर कीजिए। जनाबे अबू बकर मलिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग सब टाइम निकाल कर आए और बहुत दूर से लोग आए हैं। आप लोगों का मैं दिली मशकूर हूँ। इस बाबरकत रात से मैं आप लोगों की दुआओं का तलबगार हूँ। अल्लाह ताला हमारी ये महफिल कबूल करे। अल्लाह ताला इस बाबरकत रात की वजह से हम इस इदारे को, बहरिया टाउन को, मुल्क को इंशाल्लाह तरक्की करता हुआ देखें। मैं पीर तीक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो स्पेशल गुजरात से आए हैं और उनका बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने ये वक्त निकाला और हमें सादत दी। और उनकी जितनी तमाम टीम है बुकन शरीफ से, उनका बहुत शुक्रिया, आपका मैं दिली मशकूर हूँ। मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा कि आज हम बहसीयत कौम बहुत बिखरे हुए हैं। हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई पुल, कोई सड़क नहीं बनाई थी, कोई पुल और कोई सड़क नहीं बनाई थी, उन्होंने सिर्फ कौम बनाई थी। जब कौम बनती है तो पुल भी खुद बन जाते हैं और सड़कें भी खुद बन जाती हैं। तो नियत और अपने मुकद्दर के साथ हम नहीं लड़ सकते। अल्लाह ताला आपकी नियतों के अंदर, आपके दिलों के अंदर बैठा है। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, बहरी टाउन पैंदाबाद। माशाअल्लाह, बड़ा मुख्तसर खूबसूरत जामे सा पैगाम जो है वो जनाबे अबू बकर मलिक साहब ने अपने मोहब्बत करने वालों के लिए पूरी दुनिया में नशर कर दिया है। अल्लाह इन्हें बरकतों के जहान में आबाद रखे। आज के प्याम मोहब्बत में अगला प्याम, एक और मैसेज हमें शानदार समाअत करना है। मैंने, नाज़रीन आप इस बात से आगाह हैं, जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में खानवादा सादात के, बोकन शरीफ के सादात के मुख्तलिफ क्रेडिट्स का जिक्र किया, बिलखुसूस स्कूल्स का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, मुख्तलिफ वेलफेयर सोसाइटीज़ का। ये सारे क्रेडिट्स हैं इन सैयदजादों के सदके जो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए बेलौस और बेगरज होकर हज़रत किबला पीर सैयद जाहिद सिद्दीक शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया की सियादत में ये अंजाम देते हैं। और मुझे ये लगता है कि शायद अख्तर उस्मान का ये मिसरा इसी मौका के लिए है। अल्लाह ने इन्हें मुंतखब किया है इन नेक कामों के लिए। शायरी आपकी तवज्जो के साथ कि हर हुनरकार से पहले मेरा नाम आता है, हर हुनरकार से पहले मेरा नाम आता है, मैं नया शख्स नहीं हूं, मुझे काम आता है। शायरी एक शेर और आपकी इजाजत से। हर हुनरकार से पहले मेरा नाम आता है, मैं नया शख्स नहीं हूं, मुझे काम आता है। हाजिरी होती है रोजाना सरे मकतबे इश्क, हाजिरी होती है रोजाना सरे मकतबे इश्क। उनको मालूम है रोजाना गुलाम आता है, उनको मालूम है रोजाना गुलाम आता है। मैं बड़े अदब से, मोहब्बत से इल्तिजा कर रहा हूं बोकन शरीफ के ही एक और करीम सैयदजादे जनाब साहिबजादा सैयद फहीम शहजाद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया से आप तशरीफ लाइए और आज के इस खुसूसी एपिसोड से अपना पैगाम दुनिया भर में नशर कीजिए। जनाब साहिबजादा सैयद फहीम शहजाद बुखारी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वला सौफ़ युअतीका रब्बुका फ़तरदा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सारे मिल के एक दफ़ा आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह बेकसपना में हदिया दुरूद व सलाम पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। पैकरे दिल रुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। हजरते आमिना का दुलारा, वो हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेकसों की दुआ बन के आया। ताजदारों ने दी है सलामी, बादशाहों ने की है गुलामी, बेमिसाल उसका इसमें गिरामी, मुजतबा मुस्तफा बन के आया। मुअज़्ज़ज़ मोहतशम हाज़िरीन नाज़रीन, प्यामे मोहब्बत की यह खसूसी नशिस्त चंद घड़ियां मुझे भी आका करीम वजह तख्लीक कायनात, वजह वजूद कायनात, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन हजरत सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह आलिया में गुलामी और न्याजमंदी के इजहार का मौका मिला है। मैं अपने वक्त के अंदर रहते रहते सूरत दुहा की आयत नंबर 5 जो तिलावत के उस हवाले से चंद मारूजात आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। कुरान मुकद्दस में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये 5 नंबर आयत है, सूरत दुहा की 30वां पारा है, और 5 नंबर आयत तक पहुंचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली और दूसरी आयत में कसम उठाई है। 2 लगातार कस्में हैं। अमूमी तौर पे रब का ये मिजाज नहीं है कि वो कसम के साथ अपने बात आगे बढ़ाए, लेकिन रब हमारी फितरत का खालिक है, हमें जानने वाला है, और रब ये बेहतर जानता है कि जब पैगाम को ताकीद के साथ लोगों के दिलों में मुंतकिल करने की जरूरत होती है, तो उस वक्त मैं अगर कसम उठाऊंगा तो फिर मेरे बंदे की जो फितरत है उसके मुताबिक उसके दिल में बेहतर तरीके से पैगाम उतर जाएगा। वैसे रब को कसम की जरूरत नहीं है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कई मकामात में इरशाद फरमाया, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा, अल्लाह से बढ़ के सच्चा पूरी कायनात में और कोई नहीं है। लेकिन वो हमारी जरूरत के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 2 कस्में उठाई और फिर आगे इरशाद फरमाया, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, के हबीब अनकरीब आपका रब आपको इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। हजरते सैयदुना इमाम मोहम्मद अल बाकिर अलैहिस्सलाम जो पोते हैं सैयद शुहदा इमाम आली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के, आपने इरशाद फरमाया अहले इराक के नजदीक, अमूमी उम्मत के नजदीक कुरान मुकद्दस की सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत है, वक़ुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ। के हबीब इरशाद फरमाइए, ऐ मेरे बंदो, जब अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। क्यों नहीं होना? इन्नल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। लेकिन आपने इरशाद फरमाया, हम अहले बैत मोहम्मद के नजदीक जो कुरान को ज्यादा जानने वाले हैं, कुरान को ज्यादा समझने वाले हैं, कुरान पे सबसे ज्यादा अमल करने वाले हैं, उनके नजदीक कुरान मुकद्दस की 6236 आयत में से सबसे ज्यादा उम्मीद अफजा आयत यह है जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब के साथ वादा किया, वाला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। सही मुस्लिम की रिवायत है, रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा के दरमियान तशरीफ फरमा थे। आपने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी कौम के बारे में, अपनी उम्मत के बारे में अर्ज की, फमन तबिअनी फइन्नहु मिन्नी वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम। मालिक, जो तो मेरी पैरवी करते हैं वो तो मुझसे हैं, मेरे घरों से हैं, वमन असानी फइन्नका गफूरुर रहीम, और जो मेरी नाफरमानी करते हैं, जो मेरे बताए हुए रास्ते पे चलने से कतराते हैं, मालिक वो नाफरमान तेरे सुपुर्द हैं।
माफ कर दे या उन्हें फिर सजा दे दे। तू गफूर रहीम है, खालिक और मखलूक का मामला है, मेरी तरफ से कोई सिफारिश नहीं है। फिर मेरे और आपके आका मौला ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने रब की जनाब में अपनी उम्मत के बारे में अर्ज की, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक, मौला अगर तुम मेरे उम्मतियों को अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, कोई सिफारिश नहीं करूंगा। व इन तग़फिर लहुम फ़इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, और अगर तूने माफ फरमा दे तो गालिब भी है, हिकमत वाला भी है, माफ करने वाला भी है, गुनाहों पे पर्दा पोशी फरमाने वाला भी है। फिर मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरफा यदै है, अपने हाथों को फिजा में बुलंद किया, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, अल्लाहुम्मा उम्मती उम्मती व बका। आपने अर्ज की, मौला मेरी उम्मत, और आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। अल्लाह को अपने हबीब का रोना गवारा नहीं था। जिब्राइल को बुलाया, ए जिब्राइल इज़हब इला मुहम्मद व कुल लहू, जा मेरे हबीब के पास और जाके अर्ज कर, रब का ये पैगाम है, रब की तरफ से खुशखबरी है, इन्ना सनुर्दीका फी उम्मतिका वला नसूउका, हम आपकी उम्मत के मामले में आपका जरूर राजी करेंगे और आपको आपकी उम्मत के बारे में गमगीन नहीं छोड़ेंगे। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा को इरशाद फरमाया, सहाबा जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म इरशाद फरमाया, खुय्यरतु बैन शफाअह व बैन अन यदखुल निस्फ उम्मती अल जन्नह, क्या मेरे सहाबा अल्लाह ने मुझे पैगाम ये दिया, अल्लाह की तरफ से हुक्म ये आया, ए हबीब या तो शिफात को चुन लीजिए या अपनी आधी उम्मत बख्शवा लीजिए। सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो अपनी आधी उम्मत बख्शवाई होगी। आपने इरशाद फरमाया, नहीं, मैंने शिफात का हक लिया है। और मेरे सहाबा जानते हो तुम्हारे जहन में ये है, शिफात के जो हकदार हैं वो मेरी उम्मत के जो बरगजीदा और तहज्जुद गुजार, शब जिंदादार, मुत्तकीन और परहेजगार हैं वो होंगे। याद रखो, मेरी शिफाअत के पहले हकदार मेरी उम्मत के गुनाहगार तरीन लोग होंगे, वो लोग जिन्होंने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी में गुजारी होगी, मेरी जनाब में हाजिर होंगे। मैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के नीचे सजदा करूंगा, सजदा इतना तवील होगा, रब इरशाद फरमाएगा, इरफा रासका या मोहम्मद वसल तोता वशफा तुशफ़ा, ए मेरे हबीब अनवर, सरे अनवर को उठाइए, जो मांगेंगे अता किया जाएगा, जिसके हक में शिफात करेंगे उसके हक में शिफात को भी कबूल और मंजूर किया जाएगा। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, ये महफिल नात सजाने का मकसद क्या होता है, हम शुक्र गुजारी करें, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नियाजमंदी का इजहार करें, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना भेजें ताकि गुलामी का हक अदा हो सके। आखिर में दो चार मुख्तसर बातें अर्ज करके मैं अपनी बात मुकम्मल करता हूं। कुरान कह रहा है, वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा, बार बार मैं भी पढ़ रहा हूं और तर्जमा भी कर रहा हूं, अनकरीब आपका रब आपको इतना अता फरमाएगा कि आप अपने रब से राजी हो जाएंगे। एक दिन सहाबा ने जुर्रत की, हाथ बांधे, आका करीम रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दो जानू बैठ के अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाइए आप अपने रब से राजी कब होंगे। सवाल मेरे ज़हन में भी आ सकता है, आपके ज़हन में भी आ सकता है कि रब राजी कब होगा। रिसालत माब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इज़न वल्लाहि ला अर्दा, ए मेरे सहाबा, ए मेरे गुलामों, अपने जरिए क़यामत तक आने वाले मेरे आखिरी उम्मती को ये पैगाम दे दो, मैं उस वक्त तक अपने रब से राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी उम्मत का आखिरी फर्द जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया जाता। मुस्नद अहमद की रिवायत है और बेशुमार ये मशहूर हदीस है, जो हदीस की किस्म मशहूर उस तक पहुंची हुई है, तवातुर के साथ ये हदीस आई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी इसके रावी है, हजरत उमर भी इसके रावी है, अब्दुल्लाह बिन मसूद भी रावी है और कई सहाबा इसके रावी हैं। हजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, हजूर एक दिन मामूल हजूर का ये था, मेरे और आपके आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, आप जब भी फर्ज नमाज पढ़ाते, कोई भी फर्ज नमाज होती, उसके बाद आप
अपने मुसल्ला पे बैठ के या मिंबर पे जलवा अफरोज होके सहाबा को वाजो नसीहत किया करते थे, सहाबा किराम को तालीम इरशाद फरमाया करते थे। लेकिन ऐसा एक दफा हुआ कि 3 दिन लगातार रिसालत माब अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, फर्ज पढ़ाते, वापस हुजरा में तशरीफ ले जाते। 3 दिन लगातार 72 घंटे गुजर गए, सहाबा किराम को रिसालत माब अलैहिस्सलाम की वाज़ व नसीहत सुनने का मौका नहीं मिला। जब तीसरे दिन गुजरने के बाद हुजूर तशरीफ लाए और आके सहाबा के दरमियान जलवा अफरोज हुए तो सहाबा ने अर्ज किया, रसूलल्लाह आज मामूल बदला हुआ था। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरे पास जिब्राइल आए थे, पैगाम ये था कि आपका रब करम नवाजी फरमा रहा है, आपके साथ राजी होने का मामला कर रहा है। वाला सौफ युअतीका रब्बुका फतरदा के जीने चढ़ाने की बारी है। आपके रब का ये हुक्म और पैगाम है, आपकी उम्मत के 70,000 बंदों को बगैर हिसाब के मैं जन्नत अता करता हूं। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बड़ी थोड़ी तादाद है, 70,000 तो कोई ज्यादा तादाद नहीं है। आपने फिर मजीद मांगा अपने रब से? हुजूर ने इरशाद फरमाया, हाँ मैं अपने रब से इल्तजा करता रहा, सजदा रेजी करता रहा, सर सजदे में रखा, दुआ मांगता रहा। रब को मैंने करम नवाजी करने वाला पाया और रब ने इरशाद फरमाया, हबीब आपके सजदे की बदौलत आपकी उम्मत को यह शर्फ हासिल हो रहा है, 70,000 में से हर बंदा 70,000 को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में लेके जाएगा। जब मैंने ये 70,000 को 70,000 के साथ जरब दी तो ये 49 करोड़ फिगर मेरे सामने आया। हजूर ने इरशाद फरमाया, फिर मैंने मजीद अपनी रब की बारगाह में सजदा रेजी की, रब ने मजीद करम फरमाया और करम की इंतहा नहीं हुई। रब ने इरशाद फरमाया, अगला 70,000 भी में से हर बंदा 70,000 को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में लेके जाए। अब मेरा कैलकुलेटर जवाब दे गया है, 49 करोड़ को 70,000 के साथ आप खुद जाके मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो फिगर आएगा वो खरब से भी ऊपर चला जाएगा और वो मुझे पढ़ना नहीं आता। मैं अपनी कम इल्मी का एतराफ करते हुए इस माइक और डाइस को छोड़े जा रहा हूं। उस वजह तखलीक कायनात की बारगाह में जितना ज्यादा हम दुरूद सलाम का नजराना भेजेंगे, आपकी तालीमात पे अमल करेंगे, उतना ज्यादा मेरा रब आपके कदमों में हमें जगह अता फरमाएगा। हजरत मूसा जिनको तरसते रहे, इब्ने मरियम जिनकी खबर दे गए, पहले आए हुए जिनके पीछे खड़े, आज वो खातमुल अंबिया आ गए। मालिक तेरी जनाब में आजिज़ाना इल्तजा है, दुआ है मेरी इन मरूजात को अपनी जनाब में कबूल और मंजूर फरमा और मुझे और मेरे इन तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों को और ARYQ TV के जरिए पूरी दुनिया में से जहां जहां लाइव ट्रांसमिशन देखी जा रही है, सबको अपने और अपने हबीब की गुलामी के लिए मुंतखब फरमा। आमीन वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हाज़रीन गिरामी कदर, जनाबे साहिबजादा सैयद फ़हीम शाहजाद बुखारी बड़ी खूबसूरती से अपने उन्मान का इहाता फरमा रहे थे। मुख्तसर वक्त में कीमती तरीन मालूमात कलाम मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आपने इरशाद फरमा दी। हमें आज की खुसूसी गुफ्तगू की तरफ बढ़ना है और बाबे मदीनतुल इल्म हुजूर मौलाए कायनात के खानवादे के एक बड़े खूबसूरत सैयद को समाअत करना है। तो मैं इनके अजदाद का मुख्तसर सा जिक्र करता हुआ इनका इसमें गिरामी पुकारूंगा। और आज का जो टॉपिक इन्होंने चुना वो टॉपिक भी बड़ा दिलरुबा और दिलनशीन है, हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस पर अभी गुफ्तगू आप समाअत फरमाएंगे। सादात की जद्दा आला हजरत सैयदा फातिमतुज ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की खिदमत में एक कथा, एक बंद मौलाए कायनात की खिदमत में और एक ही कथा हुजूर इमाम हुसैन शहीद करबला अलैहिस्सलाम की खिदमत में। हाजरीन की तवज्जो चाहता हुआ शाहजी किबला आपसे दुआ का ताल्लुक। अबू बकर भाई और शाहजी, दरिया फसाहतों के मुकम्मल निचोड़ दे, दरिया फसाहतों के मुकम्मल निचोड़ दे, तू बात मेरी मान कलम अपना तोड़ दे। दरिया फसाहतों के मुकम्मल निचोड़ दे, तू बात मेरी मान कलम अपना तोड़ दे। ज़हरा की अजमतें हैं तेरी अक्ल से वरा, ज़हरा की अजमतें हैं तेरी अक्ल से वरा, हसनी सनाए ज़हरा मोहम्मद पे छोड़ दे।
जहरा की अजमतें हैं तेरी अक्ल से वरा, हसनी सनाए जहरा मोहम्मद पे छोड़ दे, हसनी सनाए जहरा मोहम्मद पे छोड़ दे। और सादात की दुआ का तालिब होता हुआ ये बंद नजर करता हूं, माबैन मुनाफिक मोमिन के मीजान है नारा हैदर का, माबैन मुनाफिक मोमिन के मीजान है नारा हैदर का, इस्लाम के गालिब होने का इम्कान है नारा हैदर का, उशाक के दिल की ठंडक का सामान है नारा हैदर का, सद शुक्र के दुनिया में अपनी पहचान है नारा हैदर का, फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। आखिरी कथा हुजूर शाह साहब हुजूर मौला हुसैन की खिदमत में, बड़ा ही दिलरुबा और इसका पैकर बड़ा खूबसूरत है। चाहता था कि दिल को चैन मिले, चाहता था कि दिल को चैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले। अब जरा एक दफा सारे सुभान अल्लाह कहें तो लुत्फ आ जाए। ये 2-3 मिसरे लेकिन बड़े खूबसूरत हैं। चाहता था कि दिल को चैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले। अब तवज्जो कीजिएगा, कत्ल करने वो मीम को आए और बिस्तर पे उनको ऐन मिले। अल्लाह आपको सलामत रखे, आप मौजू तक पहुंच गए। ये मीम वाला है, ऐन अली वाला है और मंजर शबे हिजरत वाला है। चाहता था कि दिल को चैन मिले, फिर मुझे ख्वाब में हुसैन मिले, कत्ल करने वो मीम को आए और बिस्तर पे उनको ऐन मिले। आइए खानवादाए रिसालत के गुले मुअत्तर आज की खुसूसी एपिसोड में खुसूसी पैगाम, मोहब्बत का पयाम मोहब्बत नशर करने के लिए मैं इंतहाई ज़ीवकार सैयदजादे को दावत कलाम दे रहा हूं। बिलाशुबा ये अपने भाइयों का फख्र है, बड़े मुतहर्रिक फाल, आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात का पैगाम पूरी दुनिया में नशर करने के लिए हम वक्त मुस्तैद रहते हैं। अपने करीम वालिद के बजा तौर पर दस्तोबाजू हैं और पैगाम नशर करने में, और जुमला क्रेडिट्स जिनका इजहार में 2 दफा पहले भी कर चुका, उसमें पेश रहते हैं हमारे मखदूम ज़ादे मुकर्रम व मोहतशम खानवादा रिसालत के गुले मुअत्तर जनाबे साहिबजादा बैरिस्टर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी। आपसे गुजारिश कर रहा हूं तशरीफ लाइए और पयाम मोहब्बत के खुसूसी एपिसोड का खुसूसी मैसेज पूरी दुनिया के नाजरीन तक नशर फरमाइए। जनाबे साहिबजादा बैरिस्टर सैयद अतीकुर रहमान शाह साहब बुखारी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तआला मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम व क़ाल अल्लाहु तआला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। इब्तिदा है अहकमुल हाकिमीन के बबरकत और अज़ीम नाम से। अरबहा दुरूदो सलाम का नजराना सुल्तान हसीना ने जहां की जी वकार ज़ाते वाला तीबार पे बड़े अदब और एहतराम से जुमला सामीन और सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये मजलिस हुस्न इंतजाम, हुस्न इंतखाब और हुस्न कलाम के इज्तिमा का नाम है। जितने खूबसूरत अंदाज में इस मजलिस को आज सजाया गया, मैं दिल की अथा गहराइयों से अपने बड़े प्यारे भाई जनाब अबू बकर मलिक साहब का शुक्रिया भी अदा करता हूं, इन्हें दुआएं भी देता हूं और साथ इनको एक जुमला भी कहता हूं कि हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी हमेशा इंसान को घुटी में मिलती है। ये आप भी याद रखें, आपकी नस्ल भी याद रखे। और इल्म का जुमला ये है कि जो मुस्तफ़ा का दरियूजा घर बन जाता है, मेरा मालिक उसी मंगते को सुल्तान बना दिया करता है।
ये अकीदा भी है, ये ईमान भी है, ये इजहार भी है। इसमें अल्लाह ने सेहत भी रखी है, इसमें अल्लाह ने रिज्क भी रखा है, इसमें अल्लाह ने कबूलियत भी रखी है। इनके और मेरे छोटे भाई अबू जर मलिक साहब, मैं उनको भी छोटे भाइयों की हैसियत से मोहब्बत से दुआएं देता हूँ। शहजाद मलिक साहब, जो इनके पूरे घर का आज मामला रहा, मेरी दुआ है रहे ताब्त फरोजा तेरा खावर दरख्शा, तेरी सुबह नूर अफशा कभी शाम तक न पहुंचे। सआदत में रहिए, सर झुका के रखिए और ये इरादा रखिए कि मैं सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। मैं अपने इदारे ARYQ TV का भी शुक्रिया अदा करूंगा। इस वक्त तकरीबन 184 ममालिक में अगर हमारी आवाज पहुंच रही है और आवाज भी मेरे बाप की मौजूदगी में मेरी पहुंचे, बाप से बढ़ के किसको खुशी होगी कि अगर मैंने मुस्तफ़ा की गुलामी सिखाई तो मेरे रब ने कबूल किया, अल्लाह ने इजाजत दी और जुबान से कलाम मुस्तफ़ा जारी हो गया। अल्लाह इनको भी सेहत वाली इज्जत वाली जिंदगी अता फरमाए, मेरे इदारे को कायम रखे। जुमला हाजरीन, मैं आप सबका भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आप कीमती वक्त लेके आए। आज इतनी मोहब्बत राव साहब ने और इनके सारे दोस्तों ने की, सबके मुझे नाम आते हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा। लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आज की मजलिस ऐसी हो कि रात का ये वक्त है और मंजर कितना खूबसूरत और हसी है कि हम फूलों के दरमियान में बैठे हैं और तज़किरा करने जा रहे हैं जिसके चेहरे के नूर से अल्लाह ने गुलाब को भी रंगत अता फरमाई है। तवज्जो रखिएगा, मैं जो जुमले आपके सामने अर्ज करूं ये दर्द के जुमले हैं, ये जुमलों की सौदागरी नहीं है। आओ कि हुस्ने अहमद मुख्तार की बातें करें। सफदर साहब, आओ कि हुस्ने अहमद मुख्तार की बातें करें, हिजर की शब सैयद अबरार की बातें करें। बुलबुलें करती रहे गुल की चमन की गुफ्तगू, हम मोहम्मद के लबो रुखसार की बातें करें। हमारी जिंदगियों का एक ही मकसद होना चाहिए, क्योंकि जब मैं माजी में पीछे जाके देखता हूँ, मैं तारीख के औराक खंगालता हूँ, मुझे नजर आता है कि आज अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात का हुक्म मिला कि बेटा अगर जन्नत ढूंढनी है तो अपनी माँ के कदमों में जाओ। जितनी जल्दी माँ के कदमों में जन्नत मिलेगी, इज्जत मिलेगी, मकाम मिलेगा, मर्तबा मिलेगा, किसी जगह ये नसीब नहीं हो सकता। लेकिन मैंने देखा तारीख में कैसा तजाद है। मेरे आका के आने से पहले एक अंधेरी काली रात में एक नौजवान अपनी माँ को गले से पकड़ के अक्काज की मंडी में लेके जा रहा था और अक्काज की मंडी में जाके कहता है मैंने अपनी माँ को बेचना है। ये जुमला सुनने से पहले अल्लाह का आसमान दो लख्त क्यों ना हुआ। वो जाके कहता है मुझे दुनिया का कोई माल दे दो, मुझसे मेरी माँ का बोझ ले लो। वो अक्काज की मंडी में जंजीरें डाल के, गले में जंजीरें डाल के अपनी माँ को घसीट के ले जा रहा था कि यकायक वो सारी कैद की जंजीरें खुल गई। माँ ने पूछा क्या हुआ, आज भी समझिए, माँ ने पूछा क्या हुआ, तो उस बच्चे ने कहा वो देखो मदीना मुनव्वरा में आज ये ऐलान हो रहा है आमदे मुस्तफा, मरहबा मरहबा, मेरे नबी आए। तो वो तहिया कल्बी की बेटी, बेटी के साथ किसको मोहब्बत नहीं होती, बेटी के साथ किसको प्यार नहीं होता, बेटी का ताल्लुक क्यों अपने बाप की आंख का पानी नहीं बनता। दुनिया जहान का हर बाप अपनी बेटी के साथ वरफ्ता मोहब्बत करता है, लेकिन बाप पहले मोहब्बत नहीं करता था। दहिया कल्बी ने पकड़ा, दारमी के पहले सफे पे लिखा है अपनी बेटी को और जंगल ले गए, उसके लिए गड़ा खोदा, अपनी बेटी को फेंका, मट्टी डालने लगे। बेटी ने तारीख का बड़ा वजनी जुमला बोला, उसने कहा या अबी या अबी या अबी अल खैर। बेटी ने आखिरी वक्त मट्टी पड़ रही थी, बहरिया में तशरीफ फरमा, मेरी माओ बहनों बेटियों, हम इस वजह से सरकार के तज़किरे करते हैं, हम इस वजह से सरकार के नारे लगाते हैं, हम इस वजह से सरकार के कसीदे पढ़ते हैं, हम इस वजह से सरकार के कदमों पर अपनी जान को कुर्बान करते हैं कि वो बेटी कहने लगी बाबा सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, अगर दुनिया वाले मारे तो बाप बचाता है, अगर बाप कत्ल करे तो कौन बचाता है। वो रोने लगे हुजूर के सामने। हदीस के अल्फाज हैं बका रसूलुल्लाह बकीयन शदीदा, नबी वाज कराएं, प्रॉफिट वाज कराएं। मेरे आका की चीखें निकल गईं, कहा कि ये क्या कर दिया। अर्ज की आका जब मैं बेटी पे मट्टी डाल रहा था तो मुझे बेटी की आंखों में भी नजर आया। बाबा तुझे आज पता नहीं चला, एक वक्त आएगा जब फातिमा का बाबा बेटियों को अपने सीने पे सुलाएगा।
अरबों अजम की बेटियां इज्जत पा जाएंगी, मकाम पा जाएंगी, मर्तबा पा जाएंगी। इस वजह से आज मैं यहाँ पर तज़किरे करने आया हूँ और आपको पैगाम अर्ज करने आया हूँ। जमीन के ऊपर रहो, जमीन के नीचे रहो, वफा मुस्तफ़ा की है, दोनों जहां में अल्लाह खैरात अता फरमा देता है। अब मैं सीरत रसूल के, ज़ाते रसूल के कितने पहलुओं का चंद लम्हों में अहाता कर सकता हूँ। आओ एक तज़किरा मैं आपके सामने करूं। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। आज ये जो मजलिस है, इस मजलिस में मुस्कुरा के आका का जिक्र सुनना है, तबस्सुम फरमा के आका का जिक्र सुनना है, तड़प के आका का जिक्र सुनना है, दामन फैला के आका का जिक्र सुनना है। फिर ही तो दिल रोशन और मुनव्वर होगा ना, फिर ही तो आने का मकसद मिलेगा। कुरान पाक कहता है, ये जो दो कसमों का जिक्र मेरे भाई कर रहे थे, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, एक लफ्जी तर्जुमा है, एक मानवी तर्जुमा है। लफ्जी तर्जुमा यह है, वद्दुहा का मतलब है चाश के वक्त की कसम, वल्लैलि इज़ा सजा, रात ये जो गहरी हो गई, रात जब गहरी हो जाती है अल्लाह उसकी कसम उठा रहा है। लेकिन यहाँ पर मानवी तर्जुमा यह बनता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, मेरे रब ने बुलाया बंदे को, मेरे रब ने बुलाया मोमिन को, मेरे रब ने बुलाया आशिक को, जिसको सदका मुस्तफा करीम का मिला है। कहा यहाँ चाश से कसम उठाना मकसद नहीं है, यहाँ रात गहरी हो गई कसम उठाना मकसद नहीं है, यहाँ वद्दुहा से मुराद है मुस्तफा का वो चेहरा। जब मेरा नबी तहज्जुद पढ़ के अपना चेहरा निकाब से निकालता था, तो कुरान कहता है उस वक्त नबी का चेहरा ताहा था। जब मेरे नबी मुस्कुराते थे, कुरान फरमाता है नबी के दंदान यासीन थे। जब मेरे नबी अता फरमाने के लिए सुबह निकलते थे, कुरान कसम उठा के कहता है वो देखो मुस्तफा की आमद वल फजर है। जब मेरे नबी शाम को जाते, कुरान बताता है नबी का जाना वल असर है। मैं दर्द दिल से कहने लगा हूँ, जिसने मुस्तफा का चेहरा देखा है, अल्लाह ने किसी को अबू बकर बना दिया है, अल्लाह ने किसी को अबू जर बना दिया है। ये सरकार के दो गुलामों का नाम है, ये सरकार के दो सहाबा का नाम है, ये सरकार के दो उश्शाक का नाम है। इन्हीं के वसफ पाओगे तो सरकार के कदमों में दो जहां की इज्जत नसीब हो जाएगी। मैं एक बात आपको अर्ज करूं, हर किसी को इस बात की समझ नहीं आ सकती। मेरे नबी ने एक मेरे और आपके लिए हद फासिल बयान कर दी। आका तशरीफ फरमा थे, अबू जहल आया, मेरे नबी के बारे में कुछ तौहीन अमेज कलमे बोले। मेरे नबी ने कहा सदक़ता या अबा जहल। अबू जहल चला गया। थोड़ी देर के बाद अबू बकर मलिक साहब, जिनके नाम के सदके आपका नाम रखा गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक आए। हजरत अबू बकर ने मेरे नबी के कसीदे पढ़े, मेरे नबी के नाम की कसमें उठाई, मेरे नबी के नारे लगाए। मेरे नबी ने कहा सदक़ता या अबा बकर। सहाबा इकट्ठे हो गए। अर्ज की आका समझ नहीं आई कि पहला सच्चा था कि दूसरा सच्चा है। आओ मेरे पैगंबर ने क्या कहा, आओ खातमुन नबीयीन ने क्या कहा, आओ नूरे शम्सो कमर ने क्या कहा, आओ जुल्मतों की सहर ने क्या कहा, आओ सादिको मोतबर ने क्या कहा, नुत्क शीरी असर ने क्या कहा, जाते वाला गौहर ने क्या कहा। दिल के पैमाने को सीधा करके सुनो। मेरे नबी ने कहा मैं एक राज हूँ, आना मिरअतुल हक, मैं हक का आईना हूँ। अल्लाह ने मेरा चेहरा ऐसे बना दिया है, आने वाला मुझे नहीं देख सकता, अपने आप को देखता है। वो कोजा था, उसने मुजम्मत की, अबू बकर अंदर से भी सोना है, अबू बकर बाहर से भी सोना है। इसने कसीदा पढ़ के बता दिया, अल्लाह ने ईमान भी अता फरमा दिया है, सआदत भी अता फरमा दी है। तो आओ हुस्न मुस्तफा से आज की मजलिस को रौनक आफरी करें और आज के तज़किरे हुजूर के सूबरी और मानवी महासिन से लेके जाएं। वो जमाना था जब आका की उम्र 2 साल थी। कितने साल थी? कोई बात नहीं, एक मिनट हाथ उठाए ना, मुझे पता चले आवाज जा रही है। कितने साल थी? 2 साल थी। वहां मक्का मुकरमा में कहत हो गया, लोग एक एक लुकमे के लिए तरसने लगे। लोग गए हुजूर के चचा हजरत अबू तालिब के दरवाजे पे कि कहत हो गया, हमारे लिए दुआ कीजिए। उन्होंने 2 साल का अपना भतीजा उठाया, जिसका नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब था, उसको उठाया, अपने दामन में समेटा, सहने हरम में ले गए, गुलाफे काबा को पकड़ा। आसमान की तरफ अभी चेहरा करने की देर थी, मेरे रब ने करम कर दिया, सारा कहत काफूर हो गया। आसमान से बारान रिसालत गिरने लगी, बारान रहमत गिरने लगी, जमीन के ऊपर एकदम सरसब्जो शदाब मामला हो गया। उस वक्त उन्होंने जब अपने बच्चे को देखा तो उन्होंने अरबी में कहा, मैं उर्दू में कहूंगा। उन्होंने फरमाया, वो अब यदा युस्तस्का अलगमाम बिवजही सिमालुल यतामा
इस्मतुन लिल अरामिल। लोगों, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये इतना खूबसूरत है, इतना सफेद है, अगर इसका चेहरा आसमान की तरफ किया जाए तो अल्लाह बारिश अता फरमा देता है। आगे फरमाया सिमालुल यतामा इस्मतुल लिल अरामिल, जमाने के यतीमों को बता दो, जमाने की बेवाओं को बता दो, अब रोने के दिन गुजर गए, ईद का वक्त होगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह यतीम को गली से पकड़ेंगे, अपने घर लेके जाएंगे, हसन और हुसैन का लिबास पहना के गोद में बिठा के कहेंगे, अल्लाह की कसम ये दर्द के जुमले, ये फिक्र के जुमले, ये तदब्बुर के जुमले, ये हकीकत के जुमले, ये इसके रसूल के जुमले जमाने की रंगीनी में गंदे दिलों के ऊपर रब और रब के रसूल की रहमत बन के गिर जाए तो मेरी और आपकी जिंदगी का मुकद्दर और मकसद बदल जाए। मेरे पैगंबर ने कहा गोद में बिठाओ, गोद में बिठा के हसन के कपड़े पहनाए गए, हुसैन के कपड़े पहनाए गए, अपने हाथों से एक खजूर तोड़ के उस बच्चे के मुंह में रखी और माथा चूम के कहा, आज से तू यतीम नहीं है, जा गली में निकल और लोगों को बता, आज से मेरे बाप का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आज से मेरे बाप का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, आज से मेरी माँ का नाम आयशा सिद्दीका है, आज से मेरी बहन का नाम फातिमा तुज ज़हरा है, और आज से मेरे भाई का नाम हसन और हुसैन है। हम करीब ना बिठाएं, हम पास ना बिठाएं, हमें इल्म ही नहीं कि कितने बिलियन लोग दुनिया से गुजर गए और कयामत तक गुजरेंगे, लेकिन अगर करीब आना है तो मुस्तफ़ा के इसी वसफ से खुद को आरास्ता फरमाना है। वही हुजूर का हुस्न, वही हुजूर का चेहरा कि एक गुलाम, मैं पिछले तबके की बात कर रहा हूं, एक गुलाम रात को आटा पीस रहा था, जो चक्की पीस रहा था, बुखार में कुरा रहा था, एक पर्दा पोश आया, निकाब पोश आया, उसकी चक्की एक दिन पीसी, दूसरे दिन पीसी, तीसरे दिन पीसी, तो उसने जाते जाते कदमों पे हाथ रखा, कहा ऐ सरदार के बेटे, यहाँ तो सरदार जूते नहीं उठाने देते, तूने क्या करम कर दिया, आज मेरे पे मेहरबानी कर दी, आज मेरे बख्श सवल्ले हो गए, मुझे जरा अपने चेहरे का दीदार तो करवा दे। मेरे नबी ने, यही रात का वक्त था, अब मंजर तो सोचो, अब तखय्युल में मेरे साथ तो चलो, चंद लम्हों के लिए ये दर्द की सौदागरी तो मेरे साथ करके चलो, क्योंकि मैं कहना चाहता हूं, मैंने किसी के साथ झांका था सब्ज मौसम में, मैंने किसी के साथ झांका था सब्ज मौसम में, फिर उसके बाद फूल खिले उम्र भर के लिए, ये उम्र भर की कैफियत हैं। मेरे नबी ने चाहे चेहरे से निकाब हटाया है, हजरत बिलाल की जुबान पर मुस्तफा का कलमा आया है, और उन्होंने कहा न ऐसी जुल्फे, न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा, जवाब होंगे सभी के लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा, मुस्तफा का जवाब नहीं है। फिर वो बिलाल इश्क में तरोताजा हो गया। एक दिन सरकारे दो आलम बैठे हैं, हजूर के सबसे पहले सहाबी तशरीफ लाए, मेरे नबी ने कहा बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है, हमें दुनिया में पता नहीं क्या पसंद होगा। हजूर ने पूछा अबू बकर बताओ सबसे ज्यादा क्या पसंद है। अबू बकर ने अर्ज की हजूर 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। कितनी चीजें, जरा याद कर लें, कितनी चीजें, 3 चीजें सबसे ज्यादा पसंद हैं। मेरे नबी मुस्कुराने लगे, कहा बताओ क्या क्या पसंद है। हजरत अबू बकर ने कहा अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह, अन नजरो इला वजह रसूलिल्लाह व अन यकून इब्नती तहत रसूलिल्लाह व इनफाक माली अला रसूलिल्लाह। एक लम्हे के लिए तर्जुमा जरा दिल से सुन लीजिएगा। हजरत अबू बकर ने कहा ए मेरे हबीब, मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है, आंखें मेरी हूं, चेहरा मुस्तफा का हो, मैं सुबह भी आपका दीदार करता रहूं, मैं शाम भी आपका दीदार करता रहूं, गोया मैं पढ़ता रहूं रुख मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है, यही मेरे पेशे नजर रहे, यही रात दिन में पढ़ा करूं। बलगल्लुला बे कमाल ही कशफत तो जा बे जमाल ही हसनत जमी खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिहि। गोया मैं इस लम्हे में बोलूं तो ये है, ये सबा सनक वो कली चटक, ये ज़बां चहक लबे जो झलक, ये महक झलक, ये चमक दमक, सब उसी के दम की बहार है, सब उसी के दम की बहार है। हजरत अबू बकर ने कहा पहली बात ये पसंद है, चेहरा आपका हो, निगाहें मेरी हों, मैं हर वक्त आपका दीदार करता रहूं। दूसरा ये पसंद है घर आपका हो, बेटी मेरी हो, हर वक्त आपकी खिदमत करती रहे। तीसरा ये पसंद है माल मेरा हो,
हुक्म आपका हो, मैं हर वक्त आपके कदमों पर अपना माल कुर्बान करता रहूं, तो मैं हुस्न मुस्तफा में एक बात करूंगा। अबू बकर ने एक दफा दीदार मांगा। आपने हिजरत की रात की बात की, उस हिजरत की रात जिसे घर के अंदर लिटाया उसे कहते हैं अली उल मुर्तजा, जिसे अपने सफर का साथी बनाया उसको कहते हैं अबू बकर as-सिद्दीक। अब कैफियत ये है, मेरे पैगंबर अपने घर से निकल रहे हैं, हजरत अबू बकर अपने घर में है। कोई इश्क वाला हो तो इस जुमले के दर्द को समझे कि वो शख्स कितना किस्मत का धनी होगा जिसके घर में ज़हरा के बाबा आ रहे हैं। आमद रसूल है, आज ज़हरा के बाबा तशरीफ ला रहे हैं। हजरत अस्मा कहती है मेरे बाबा कभी इधर बेचैन कभी उधर बेचैन, मेरे बाबा मेरे नबी का इस तरीके से इंतजार कर रहे थे जैसे किसी ने फारसी में कहा था, गर यारे मन बायद खूरा कुनम शराब, सर्रा प्याला साख्तम दिल रा कुनम कबाब, तनरा रुबाब साजम रगहा बजाए तार, हर तारे मन बगोए द यार यार यार। कहा कैफियत ये है कि आप तड़प तड़प के हुजूर का इंतजार कर रहे हैं। फिर आका आए, अबू बकर की सवारी पीछे, नबी की सवारी आगे, कभी वो आगे जाएं कभी दाएं कभी बाएं। जिसने इस आंख से देखा उसने कहा वो नबी की हिफाजत कर रहे थे। साहिब पगवी कहते हैं आप ईमानदारी से बताओ, क्या अबू बकर ने नबी की हिफाजत करनी थी, क्या नबी ने अबू बकर की हिफाजत करनी थी? उन्होंने कहा गोया नबी अपना वादा पूरा कर रहे थे। अबू बकर को कभी आगे से दीदार, कभी पीछे से, कभी दाएं से, कभी बाएं से नबी बता रहे थे। आपने दीदार मांगा था, आज मेरा इश्क का शो काम है, चार जानब से दीदार कीजिए, जहां से चाहे मेरे चेहरे का मेरे हुस्न का दीदार कीजिए। आज तज़किरे और जायके अपनी निगाहों के आम कीजिए, क्योंकि ये पैगाम दुनिया को आपने देना है। हस्सान की जुबान में व अहसनु मिन कलम तरक़त्तु ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाओ, खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐब कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाओ। लोगों कहां जाते हो, कहां देखते हो, आओ मुड़ के आओ। जो गुंबद हजरा के सीने पे आज भी करम नवाज शख्सियत है, ना रब ने ऐसा कोई सजाया था, ना रब ने ऐसा कोई बनाया है, ना ऐसा कोई सजाया था, ना ऐसा कोई बनाया है। हुजूर फिर वही सफर आगे एक अरबी देहाती खतून के घर के करीब से गुजरा, जिसको तारीख ने कहा उम्मे माबद आतिका, अपने घर के सामने परेशान बैठी। हजरत अबू बकर ने कहा लौकाना इंदना शैउन मअवज़नाकुमुल क़िरा, है कुछ जो मुझे दो, मैं अपने साहिब को पेश कर सकूं। वो कहने लगी मेरे घर में कुछ नहीं। तो कहा फिर साहिब आ जाएं, मैंने देखा है ओ सड़ियां खजूरा उगा जानदाए, ओ पत्थरा नुकल में बड़ा जानदाए। आने दो मेरे पैगंबर को, आने दो मेरे नबी को, वो कदूमे मुबारक मेमनत लुजूम लगाएंगे, तेरे इस गुलशन में बहारें आएंगी, जुल्मतें काफूर हो जाएंगी, अल्लाह की रहमतें आम हो जाएंगी, और दुनिया को पता चल जाएगा ज़हरा का बाबा इधर कदम मुबारक रख के गया है। फिर उस औरत ने क्या कहा, उसने मेरे नबी को बकरी का दूध दोते हुए देखा, दूध दोते हुए देखा, तो उसने कहा रअयतु रजुला ज़ाहिरल वदात हसनल खल्क। इसका तर्जुमा सुनिएगा। उसने कहा अबू माबद मैंने एक ऐसा जवान देखा, गोया मेरा दिल कहता है जब दस्ते कुदरत ने इसको बनाया होगा, हुस्न तख्लीक को भी रश्क आया होगा। जब दस्ते कुदरत ने इसको सजाया होगा, हुस्न तख्लीक को भी रश्क आया होगा। आगे फरमाया मलीहल वजहे, नमकीन हुस्न, इनके चेहरे को देख के बंदा थकता नहीं है, जी चाहता बंदा और करीब आए और करीब आए, और बंदा जितना करीब होता जाता है मेरा रब उतना ही इनका इश्क अता फरमाता जाता है। फिर आगे कहा कसीमुन वसीमुन वफी लिहयतिही कसासतुन वफी उनुक़िही सतहुन। आगे कहती है मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं हैरान रह गई, मैंने सर से लेके पांव तक देखा तो मेरा दिल ये कहता है, मेरा इरादा ये कहता है, ना इन जैसा कोई हसीन है, ना इन जैसा कोई जमील है, ना इनकी दाढ़ी के जैसे किसी की दाढ़ी है, ना इनकी गर्दन के नूर के जैसा किसी की गर्दन में नूर है। इनकी पलकें लांबी और करवी, इनकी आंखें खूबसूरत, और उसके गिर्द एक खूबसूरत अल्लाह पाक ने दायरा बना रखा है। इनका चेहरा बड़ा हुआ, इनका कद में देखूं तो ना बड़ा ना छोटा, मैंने आगे पीछे हर तरफ से देखा तो मेरा जी ये कहता है मैं कह दूं आने वाला कोई आम नहीं था, अल्लाह ने हसीनों के इमाम को भेजा था, जमीलों के सुल्तान को भेजा था।
फिर कहती है इदा समत फअलैहिल वक़ार व इदा तकल्लमा समा व अलाहुल बहा अब हन्नास व अजमलहु मिन बईद व अहसनहु मिन करीब। जिस जमाने में दर्द दिल की सौदागरी का पैगाम मिलता ही ना हो, वहां पर मैं जुमले किस कैफियत में आपके सामने रखूं। वो कहती है मैं झूम गई, मुझे वजद आ गया, मेरी कैफियत बदल गई, मेरी सांसें उखड़ गई, मैं रोने लगी जब वो जाने लगे। मैं बार बार कहूं रुक जाइए, वो कहें सफर लंबा है एक पूरी वादी जो हमारे इंतजार में है, एक पूरी वादी जो हमारे दर्द में, हमने जाना है उनको दीदार करवाना है। कहती है वो करम फरमाते गए, मैं उनके चेहरे को देखती गई, मैं हैरान थी जब तक वो खामोश थे। मैंने ऐसा खामोश नहीं देखा, जब बोलने लगे तो जी चाहता है दामन कर लूं। उनके हर जुमले में बातों से फूल जड़ रहे थे। शहद से मीठा लहजा था, शहद से मीठा लहजा था। करम भी उनकी अता के साथ मुझे मुज़य्यन नजर आया। कहती है महफूदुन व महशूदुन। हम अरबी के करीब होते कि कसीदे आप तक पहुंचे। वो कहती है महफूदुन महशूदुन, मैं आज ऐलान कर रही हूं, मुझे नहीं पता उनका नाम क्या है, लेकिन मैं आज ऐलान कर रही हूं। मेरा अकीदा ये कहता है सारी दुनिया उन्हीं के एहतराम के लिए बनी है और सारी दुनिया उन्हीं की खिदमत के लिए बनी है। ये उसने कहा, आका चले गए, अब वो हर वक्त तड़पने लगी। नुस्खे में लिख दिया तबीब ने मुझे कि तेरा इलाज बस दीदारे यार है। सफदर भाई, पीर नसीर की जुबान में कहूं तो उनके अंदाजे करम, उन पे वो आना दिल कहा, आए वो वक्त वो बातें वो जमाना दिल कहा। उनकी महफिल में नसीर उनके तबस्सुम की कसम, देखते रह गए हम हाथ से जाना दिल का। मेहनत करनी ही नहीं पड़ी, वो तबस्सुम फरमाते थे, दिल हाथों से जाता था, जिस्म रह जाता, रूह उनके कदमों का तवाफ करना शुरू कर देती थी। क्योंकि कतरे को समंदर, जर्रे को सितारा करते हैं, कौनैन को खम आ जाता है जब जुल्फ संवारा करते हैं। यहाँ पर दुनिया उनके कदमों की धूल नजर आती है। वो हर रोज हुजूर की नात पढ़ने लगे। आज जो मंजर है, इसी की रिजेम्बलेंस में ये मंजर सुनाने लगा हूँ। उस दिन ये मंजर था, यसरब मदीना बनने जा रहा था। मदीना से मदीनतुल मुनव्वरा, मदीनतुल मुनव्वरा से मदीनतुत तय्यबा, मदीनतुत ताहिरा, मदीनतुल मुतहहिरा। आज यसरफ ने बनना है। गलियों में बच्चे हैं, हाथ में मुस्तफा करीम के झंडे उठा के कसीदे पढ़ रहे हैं। ऊपर जितनी भी बालकोनीज नजर आ रही हैं, माए बहने बेटियां पर्दे में मुस्तफा के लिए फूलों के गजरे लेके बैठी हैं। फिजाओं के मंजर अजीब हैं, हवाओं के मंजर अजीब हैं। आज आपको अल्लाह ने ABM होल्डिंग्स दी, आपको तौफीक हुई मुस्तफा का तज़किरा करने की, तो आपने उनसे सौदा किया है जिन्होंने कभी किसी को बेआबरू नहीं किया। ये मंजर क्या है? एक शख्स आ गया, उसने आके कहा हुजूर मेरे घर चलिए। दूसरा आया, उसने कहा हुजूर मेरे घर चलिए। तीसरा आया, आका मेरे घर चलिए। क्यों चलिए? कहा मेरा घर बड़ा, मेरा कबीला बड़ा, मेरे बच्चे ज्यादा, मेरे पास माल ज्यादा, मेरे पास सरदारी ज्यादा है। मोमिनो, जो इतनी मेहनत की, इस जुमले को आपके दिल में निश्तर की तरह पेवस्त करने के लिए मेहनत की। मेरे नबी ने कहा जहां अल्लाह बिठाएगा मैं जाऊंगा। हुजूर चलते चले गए, कैफियत बदलती चली गई। एक गली में एक मियाँ बीवी अपने घर के निचले दरवाजे के साथ बैठे थे और बातें कर रहे थे। बीवी कहती जाके उनको दावत तो दे के आ। वो कहता मैं किस मुंह से जाऊं, बिठाने को है कुछ नहीं, खिलाने को है कुछ नहीं, पिलाने को है कुछ नहीं, वो मेरी कखों की कुल्ली में क्यों आएंगे? ये देख कैफियत क्या है। ये मैं आपको पूरी सनद के साथ मुस्तनद बात सुनाने लगा हूं। हर फिरका वराना अला इससे पाक, ये नबी का मोजिजा था, ये नबी का मोजिजा है, ये नबी का मोजिजा रहेगा कि कभी नबी को बताना नहीं पड़ा मैं आया हूं। नबी जिधर से गुजरते थे हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपनी सजा रहे हैं, सवारी तैयबा से चल पड़ी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। आका करम फरमाते, तशरीफ ले आते। वो दौड़ के गए, हुजूर को घर बुलाया। मैं क्यों कहता हूं आज हम बेआबरू नहीं होंगे? आज बड़ा खूबसूरत जुलूस था, मैंने वहां पर हल्की सी ये बात अर्ज की, यहाँ पर बात मुकम्मल करके इजाजत चाहता हूं। वो उस वक्त भी करम फरमाते थे, वो आज भी करम फरमाते हैं। मंजर क्या है? उनके घर गए, सलाम किया,
सलाम करने के बाद तेरे पास मेरी एक अमानत है। वो दौड़ के गए, छत के ऊपर लंबा वाकया, एक संदूकचा उठाया, हुजूर की खिदमत में ले आए, उसमें से खत निकाला। 1000 साल पहले एक बंदे ने खत लिखा था, उसको किसी ने बताया था नबी का चेहरा वद्दुहा है, उसको किसी ने बताया था नबी की जुल्फे वल्लैल इज़ा सजा है। आज हमने भी नहीं देखा, उसने भी नहीं देखा था, उसने सिर्फ सुना था उनका सीना अलम नशरह लका सदरक है, उनका जिक्र व रफ़अना लका ज़िक्रक है, उनके कदमों की बरकत को ला उक़सिम बिहाज़ल बलद कहते हैं, उनका मकाम व मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल है, उनका नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। वो किसी ने बताया था, तो वो रात को टीले पर बैठा, उसने खत लिख के कहा, अम्मा बादु या मुहम्मद फ़इन्नी आमनतु बिका व बिकिताबिका अल्लज़ी युनज़्ज़िलु अलैका व अला दीनिका व सुन्नतिका व आमनतु बिरब्बिका व रब्बि कुल्लि शै व इन अदरकतु फबिहा व निअमत व इन लम उदरिक फशफ़अ ली यौमल क़ियामा। उसने कह दिया, हुजूर मैंने आपका जमाना नहीं देखा, मैंने सिर्फ आपका नाम मोहम्मद सुना है, मैं आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ। सिर्फ इतना सुन के आप पर भी ईमान लाता हूँ, आपके रब पर भी ईमान लाता हूँ। लेकिन आखिरी बात उसने कितने दर्द से लिखी, व इन अदरकतु फबिहा व निअमत। आका अगर मुझे आपका जमाना मिल गया, मैं वादा करता हूँ, मैं तुब्बा हूँ, 75% दुनिया पर मेरी हुकूमत है, मैं आपके चेहरे को देख के आपके कदमों पे अपनी बादशाही कुर्बान कर दूंगा। व इल्लम उदरिक फशफ़अ ली यौमल क़ियामा। आका अगर आप मुझे ना मिले, सिर्फ एक इल्तिजा है, जब आएंगे यसरब में मेरे कलमे को कबूल करके क़यामत वाले दिन मुझे शिफा से बहरामंद फरमा दीजिएगा। मेरा मालिक हम सबको नवाजे कि हम दर्द दिल से सरकार दो आलम की गुलामी में अपना वक्त गुजारें। अल्लाह आपको, आपके घर को, आपके इदारे को, बैरिया टाउन को, इस इदारे को, यहाँ पर मौजूद तमाम सामीन को, तमाम सामियात को हजारों दफा बरकतें अता फरमाए। हमेशा यही कहिएगा, हूँ लाख सलाम उस आका पर बुतलक हूँ जिसने तोड़ दिए दुनिया को, दिया पे याम सुकूत तूफानों के रुख मोड़ दिए। उस रसूल अकरम ने क्या क्या न दिया हमको, दस्तूर दिया, मंशूर दिया, कुछ राहें दी, कुछ मोड़ दिए। उस जाने जहां की बातों में लुत्फ ऐसा है, कुछ हम नफ्सो जब से छेड़ा है जिक्र नबी, बाकी सारे जिक्र छोड़ दिए। अपने बाबा की मौजूदगी में कहता हूँ, चिट्टे रंग दा बादाम होसी, जिंदिया मैं नौकर मोया मिट्टी दी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बैरिस्टर सैयद अतीक और रहमान शाह साहब बुखारी कमाल खूबसूरती से हुस्न मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान का इहाता कर रहे थे, बगैर किसी तवक्कुफ और तमहीद और ताखीर के। मैं आज की प्याम मोहब्बत के खुसूसी एपिसोड के सदर नशीन मुकर्रम मोहतशम लायक तकरीम व ताज़ीम सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया बोकन शरीफ गुजरात हमारे मखदूम मोहतरम हजरत पीर सैयद जाहिद सिद्दीक शाह साहिब दामत बरकातुमुल आलिया से मुल्तजी हूँ। हुजूर आप तशरीफ लाइए डाइस पर और इख्तितामी दुआ फरमाइए, अपनी कीमती कलिमात से हाजरीन को दुआओं से, नाजरीन को भी दुआओं से नवाजिए। आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मालिक की कोई इल्तिजा इस खूबसूरत प्रोग्राम के सदके मेरा मेरे तमाम हाज़रीन मजलिस दे जिंदगी भर दे सगीरे कबीरे गुनाह माफ फरमा दे, साड़ियां निगाहां नूं पाक कर दे, ज़बानां नूं पाक कर दे, दिलां नूं पाक कर दे, बीमारां नूं सेहत कामला अता फरमा, परेशान हाल लोगों नूं सुकून कल्ब अता फरमा। औलाद नहीं तो औलाद नरीना अता फरमा, अगर औलाद है तो हदायत नसीब फरमा। तकब्बर तू, गुरूर तू, रियाकारी तू, शैतान दे शर तू, नफ्स अमारत तू महफूज फरमा। मेरी इल्तिजा दुआ करो, अल्लाह साडे मुल्क ते रहम करे, अल्लाह दे खजानियां च कोई कमी नहीं, ऐसा कोई बहाना बनाए मेरे मुल्क का कर्ज दूर हो जाए, महंगाई तो निजात मिल जाए। अल्लाह ताला पाकिस्तानियों नूं जुर्रत अता करे, सीना तान के मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करन और मेरे मुल्क नूं अल्लाह ताला अरूज अता फरमाए। ये थोड़ी प्रोग्राम नूं अल्लाह कबूल करे। अबू बकर साहब की जिंदगी अंदर बरकत, अबू ज़र शहजाद साहब सारे बेटियां की जिंदगी अल्लाह बरकत अता फरमाए, इन्हां दे वालिदैन की जिंदगी बरकत अता फरमाए। हाज़रीन मजलिस दे उठे हाथ कबूल करे, जितना आज यहाँ कल अल्लाह ताला हजूर सरसों की बारगाह इसे तरह हाथ बन के खड़िया होने की तौफीक अता फरमाए और दुरूद सलाम पढ़ने की तौफीक अता करे। रबना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैर खल्क़िही
व नूर अर्शिही व ज़ीनत फर्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन। मैं सब दा शुक्रिया अदा कर अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह।